हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टॉक हेवन में। आइए देखते हैं निफ्टी के लिए कल कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से हम एक बाइंग साइड या फिर डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास ओपन होके गैप अप या गैप डाउन ओपन होके अगर मार्केट कोई भी एक रेंज फॉर्म करके उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो हम उस ट्रेड में इंटरेस्टेड होंगे। बट मार्केट ने क्या किया, हमको सरप्राइज कर दिया, एक बड़े से गैप डाउन से ओपन किया। अप्रॉक्स अगर मैं पॉइंट बताऊं तो ये जो गैप डाउन था वो मिनिमम 150-160 पॉइंट्स के आसपास का गैप डाउन था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल एक डोजी कैंडल बना के लगभग इसी जोन में मार्केट ट्रेड करती रही। फिर इसका ब्रेकआउट करके ये जो एक लेवल था 25,150 के आसपास का, यहाँ से ये जो क्लोजिंग भी थी ये 29 अगस्त की क्लोजिंग से एक रेजिस्टेंस लेके और ब्रेकडाउन फेल करके अंदर इसी रेंज में दोबारा एंटर कर लेता है। उसके बाद मार्केट ने एक ये हाई जो बना दिया, ये हाई बनाने के बाद और ये लो बनाने के बाद मार्केट कंटिन्यूअस इसी रेंज में ट्रेड करती रही। पूरा फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ तक मार्केट इसी में ट्रेड करती रही। उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके गई, फिर दोबारा इसी रेंज में आ गई, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाके क्लोज करने वाली है। थोड़ा सा टाइम रह गया, अप्रॉक्स 5-6 मिनट के आसपास मार्केट इसी लेवल के आसपास क्लोज करने वाली है कहीं। तो मार्केट में आज कोई भी बाइंग साइड बनी या जिस तरीके से मैंने आपको एनालाइज करके बताया था कल के जो लेवल्स थे उस हिसाब से कोई मार्केट में ट्रेड नहीं बनी। मैं जो अपने सेटअप पर ट्रेड करता हूँ वो मेरा सेटअप मैंने किस तरह से प्लान किया था, कैसे मैंने उसमें ट्रेड फाइंड की, वो मैं आपको शाम को आने वाली वीडियो में बता दूंगा। एक शाम को वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो डे 1 मैंने जो कल आपसे चैलेंज बोला था कि मैं डेली या फिर 30 डे चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका डे 1 आज था। मैंने उसमें कौन से लेवल पे किस तरह से ट्रेड प्लान की, कौन से लेवल से मैंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया था और कहाँ से एंट्री करके और किस लेवल के आसपास अपने टारगेट को बुक किया था, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में शाम को बता दूंगा। अब देखते हैं कल मार्केट के कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहां से हम एक अच्छी ट्रेड डाउन साइड या फिर अप साइड की प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नोटिस करें, अगर हम एक टाइम फ्रेम इसको चेंज करें वन डे टाइम फ्रेम में, तो देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया। ये जो पीछे का ऑलमोस्ट एक सपोर्ट था, मार्केट ने यहां से क्या किया, इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट फॉर्म किया और दोबारा यहां से एक अच्छी कैंडल के साथ, अच्छी क्लोजिंग के साथ क्लोज करने वाली है। ठीक, अब मार्केट क्या कर रही है, अब अगर मार्केट हमें किन लेवल्स के आसपास मिलनी चाहिए जहां से हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम मार्केट में नोटिस करें तो ये जो लेवल्स हैं ये एक अच्छे मार्केट में रेजिस्टेंस तरह काम करेंगे, क्योंकि जब ये मार्केट ऊपर थी तो एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट कर रहे थे। जैसा आपको पता होगा कि जब मार्केट किसी लेवल के नीचे होती है तो वो अच्छा रेजिस्टेंस तरह काम करता है, जब मार्केट उसी लेवल के ऊपर होती है तो अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता है। सेम उसी तरह अब मार्केट में ये जो लेवल्स थे ये सब अच्छे रेजिस्टेंस तरह काम करेंगे। तो अब मार्केट इनको कैसे ट्रेड करेगी वो हमें देखने वाली बात है। तो सबसे पहले अब अगर मार्केट कल इसी जोन के आसपास ओपन होती है, अगर हम देखें मार्केट इसी जोन के आसपास कहीं ओपन होती है और अपने हाईस को निकालती है, तो हम इन लेवल्स का सबसे पहले टारगेट देख सकते हैं। जैसा मैं आपको एक लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट में बताता हूं, अगर आप देखेंगे तो मार्केट की एक अच्छी बुलिश कैंडल है ये। इस लेवल को अगर मार्केट कल होल्ड करती है, अगर मैं बना दूं सपोर्ट, तो बहुत छोटी सी रेंज है, आप इन सबको ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास कल हमें मान लो इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं ओपनिंग मिलती है मार्केट में और यही कहीं से मार्केट अगर सपोर्ट बना के ऊपर निकलती है, तो हम एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सबसे पहले इन लेवल से अगर हमें मार्केट मिलती है तो हम कोई भी एक छोटा अच्छा स्विंग का एसएल लगा के अप्रॉक्स आज का जो हाई है इन लेवल्स तक का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट जो ये जो लो था कल का मार्केट का जो लो था इन तक का टारगेट हम देख सकते हैं। सबसे पहले ये है। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन करके और गैप अप ओपन करने के बाद आप समझिए इस चीज को कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है इन लेवल्स के आसपास, तो हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस देखना है क्या मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस उठा रही है। अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ मेंटेन की है मार्केट या वीकनेस शो हो रही है।
अगर मार्केट में यहां से ओपनिंग होने के बाद वीकनेस शो होती है और इन लेवल्स को मार्केट ब्रेक करती है तो हम इन लेवल्स तक के टारगेट, दूसरे टारगेट इन लेवल्स तक के देख सकते हैं। अब मैं अगर मार्क करके बताऊं, अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास ओपन करके और यहां से वीकनेस शो करती है और अगर नीचे साइड निकलती है, एक रेंज बना के इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करती है, तो ऑलमोस्ट हम इन्हीं लेवल के आसपास का एसएल रख के पहला टारगेट ये 1:1 के आसपास का, दूसरा टारगेट ये जो है आज का लो है, इन टारगेट्स के लिए हम बैठ सकते हैं। क्योंकि जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया है ये कल अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है, कल की क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग के नीचे अगर मार्केट आ जाती है, वो टाइप ऑफ निगेटिव टरेट हम ट्रेड कर सकते हैं, हम उसको बेयरिश मान सकते हैं। तो जिसका पहला टारगेट हम इन लेवल्स को मार्केट चेक करने के बाद अगर ब्रेक डाउन कर देती है तो हम ये आज के लोस तक के टारगेट देख सकते हैं। तो ये निफ्टी में 2 ट्रेड्स हैं, इनका ध्यान रखिएगा आप। और आइए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट साइडवेज ही थी। अगर मैं रिमूव कर दूं थोड़ी लाइंस और अर्ली टाइम फ्रेम में आऊं तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट चॉपी थी। अगर हम देखें कल मार्केट ने क्या किया था, कितनी बड़ी कैंडल से, अच्छी स्ट्रेंथ वाली कैंडल से इसको ब्रेकआउट किया था इस लेवल को, फिर आज मार्केट उसी लेवल को रेजिस्टेंस फॉर्म कर चुकी है। अब अगर हम देखें तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। बैंक निफ्टी में जब तक एक अच्छा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं मिलता, हम प्लान डाउन साइड या फिर अपसाइड का नहीं करेंगे। मैं काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी मैं मोस्टली 75 से 80% ट्रेड्स मेरी सारी निफ्टी में रहती हैं। कुछ अगर बैंक निफ्टी में एक्सेप्शनली कोई अच्छी न्यूज़ या फिर कोई अच्छा डिसेंट पैटर्न या फिर अच्छे लेवल्स पर ट्रेड मिलता है तो ही मैं बैंक निफ्टी में प्लान करता हूँ। तो ये जो बैंक निफ्टी की रेंज है, अगर मार्केट कल इस रेंज को ब्रेकआउट करती है या फिर इसके नीचे निकलती है तो फिर मैं अपसाइड तक मार्केट को देख सकता हूँ। ऊपर के जो लेवल्स हैं, डाउन साइड में अगर मैं बताऊं तो ये इन लेवल्स के आसपास है। अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में चेंज करूं, ये जो बैंक निफ्टी के लोस थे, इन लोस के आसपास तक का हम टारगेट एक प्लान कर सकते हैं। अगर ये रेंज ब्रेक डाउन होती है कल, ये अगर मैं मार्क करके देता हूं, अगर ये यहाँ कहीं ओपनिंग होती है मार्केट में इसी रेंज के आसपास और अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम ऑलमोस्ट इन लेवल्स के टारगेट देख सकते हैं। ये एसएल रख के बैंक निफ्टी में, ये एसएल रख के हम इन लेवल्स के आसपास का टारगेट देख सकते हैं। सबसे पहली बात डाउन साइड में ये, अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, अगर मैं बताऊं इन लेवल्स के आसपास कहीं गैप अप ओपन होती है और इस रेंज के हाई को निकालती है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस रेंज में ओपन हो गई, इसके हाई को निकालती है, तो पहला टारगेट ये जो आज का हाई था, उसके बाद ये जो हाईस था, यहां से निकलने के बाद हम ये इन टारगेट तक को प्लान कर सकते हैं। तो बट बैंक निफ्टी में थोड़ा आप ध्यान से ट्रेड करिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ओवरऑल साइडवेज ही है। तो बैंक निफ्टी में इतनी अपॉर्चुनिटी है नहीं, क्योंकि ज्यादातर मार्केट साइडवेज ही रह रही है बैंक निफ्टी की। तो आप ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी में एक कम क्वांटिटी से छोटे एसएल के साथ ट्रेड करिएगा। अगर वो ट्रेड चलता है तो ठीक है, एक अच्छे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आप काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि अगर टारगेट मिलेगा तो इस तरह की कैंडल्स अगर बैंक निफ्टी में मिल जाती हैं तो एक अच्छा डिसेंट रिटर्न हमारा जनरेट हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करके और रिटेस्ट करके निकलती है तो हम बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। दोनों टारगेट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं ऑलमोस्ट, ये जो अपर लेवल और नीचे डाउन साइड का लेवल, मैं बैंक निफ्टी में अगर प्ले करूंगा भी या प्लान भी करूंगा तो भी मैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ही प्लान करूंगा। चलिए, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की ये थी एनालिसिस। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करिए। और जो मैंने आपको बताया था लाइव जो वीडियो आने वाली है आज की, जो मार्केट पे मैंने जो डे 1 का चैलेंज लिया था, वो जो पहली वीडियो आज शाम को आ जाएगी, आप चैनल पे देखिएगा जाके। और उस वीडियो से आप क्या सीखे आप कमेंट करके बताइए, और आप क्या चाहते हैं हमारी वीडियोस से, मैं आपको वीडियो बना के उन टॉपिक्स पे प्रोवाइड करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।